अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम जो न केवल भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़ा है, बल्कि वह सभी प्रतिकूलताओं पर काबू पाने के लिए लचीलेपन, जुनून और दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी है। उन्हें बॉलीवुड के शहंशाह, भारत के सबसे महान व्यक्ति या केवल बिग बी के नाम से जाना जाता है। 5 दशक से अधिक की कलात्मक गतिविधियों के दौरान अमिताभ बच्चन ने लाखों प्रशंसकों के दिलों में अपनी छवि अंकित कर ली है। हालांकि उस शानदार करियर के पीछे गहरे दुख, मानसिक चोटें और चुनौतियां छिपी थीं, जिनका सामना उन्होंने पूरे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ किया। अमिताभ बच्चन की जीवन कहानी न केवल सफलता की यात्रा है, बल्कि कठिनाइयों पर काबू पाने की भावना का भी प्रमाण है। अपने करियर के चरम क्षणों से लेकर कटु असफलताओं तक, चुनौतीपूर्ण प्रेम से लेकर बीमारी और नुकसान का सामना करने के दर्द तक, अमिताभ बच्चन ने सभी उतार चढ़ावों के साथ एक पूर्ण जीवन जिया है। शक्ति और लचीलेपन के प्रतीक होने के बावजूद अमिताभ बच्चन अपने जीवन में गहरे दुख से मुक्त नहीं हैं। उनके लिए सबसे बड़ा दुख करियर या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि मृत्यु के निकट के क्षणों और परिवार में हुई अपूरणीय क्षति से आता है। 1982 में फिल्म कुल्ली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ एक गंभीर दुर्घटना हुई, जिसमें उनकी जान लगभग चली गई थी। एक एक्शन सीन के दौरान उनके पेट में गंभीर चोट लग गई थी, जब सह कलाकार पुनीत इस्सर ने गलती से उनके पेट पर प्रहार कर दिया था, जिससे उनकी तिल्ली फट गई थी। चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह गहरे कोमा में चले गए और डॉक्टरों ने उनके बचने की केवल 1% संभावना बताई थी। वह क्षण न केवल उनके लिए, बल्कि उनके लाखों प्रशंसकों के लिए भी एक दुखद क्षण था। पूरा भारत अस्पताल से सूचना मिलने की प्रतीक्षा में सांसें थामे बैठा था। लोगों ने प्रार्थना की, मंत्रोच्चार किया और अस्पताल के बाहर मोमबत्तियां जलाईं तथा अपने प्रियजन के लिए चमत्कार की आशा व्यक्त की। अमिताभ बच्चन ने बाद में साझा किया, मुझे वह क्षण स्पष्ट रूप से याद है। मुझे महसूस हो रहा था कि मौत मेरे करीब आ रही है। यह ऐसा डर था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जीवन के लिए संघर्ष ने न केवल उनके शरीर पर निशान छोड़े, बल्कि उनकी आत्मा में जीवन की नाजुकता की एक भयावह स्मृति भी अंकित कर दी। तब से वे सदैव एक दर्शन के साथ जीते रहे हैं, हर पल का आनंद लें और कठिनाइयों के आगे कभी भी हार न मानें। घातक दुर्घटना के अलावा उनके जीवन का दूसरा सबसे बड़ा दुख उनके माता-पिता का निधन था। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन, एक प्रसिद्ध भारतीय कवि, का उनके विचारों और जीवन दर्शन पर बहुत प्रभाव था। जब 2003 में उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो अमिताभ लंबे समय तक अवसाद में रहे। उन्होंने एक बार विश्वास के साथ कहा था, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं अपने पिता पर गर्व करने लायक नहीं हूं। उनकी मृत्यु एक ऐसा दर्द है जिससे मैं कभी उभर नहीं पाया। प्रियजनों को खोने से उनके अंदर एक खालीपन आ जाता है, जिसे कभी नहीं भरा जा सकता, चाहे उनके पास कितनी भी प्रसिद्धि या यश क्यों न हो। अमिताभ बच्चन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से की थी। हालांकि उनका करियर वास्तव में 1970 के दशक में जंजीर 1973, दीवार 1975 और शोले 1975 जैसी फिल्मों से उभरा। वह भारतीय सिनेमा में एंग्री यंग मैन के प्रतीक बन गए, जिन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई का प्रतिनिधित्व किया। अपने करियर के दौरान अमिताभ बच्चन ने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 15 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। हालांकि उस प्रभामंडल के पीछे असफलताएं और पीड़ाएं छिपी हैं, जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता। 1990 के दशक के अंत में अमिताभ बच्चन का करियर संकट में पड़ गया। उनकी फिल्म निर्माण कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड (ABCL) को भारी नुकसान हुआ और वह दिवालिया हो गई। वह लाखों रुपए के कर्ज में डूबा हुआ था और लगभग सब कुछ खो चुका था। यह उनके जीवन का सबसे अंधकारमय समय था। अमिताभ बच्चन याद करते हैं, मेरे पास अपना फोन बिल चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मुझे लगता था कि मैं सबसे बड़ी विफलता हूं। उनका अभिनय करियर भी धीमा पड़ गया,
जब उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की बर्बादी का सामना करते हुए अमिताभ निराशा की स्थिति में आ गए। हालांकि अपने सबसे बुरे क्षणों में ही उन्होंने राख से उठ खड़े होने की शक्ति पाई। उनका करियर 2000 में पुनर्जीवित हुआ जब उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति, लोकप्रिय गेम शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर के भारतीय संस्करण की मेजबानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह शो न केवल बहुत सफल रहा, बल्कि इसने अमिताभ को मनोरंजन उद्योग में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने में भी मदद की। तब से उन्होंने मोहब्बतें 2000, ब्लैक 2005, पा 2009 और पीकू 1515 जैसी कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है, जिससे साबित होता है कि दृढ़ता और जुनून किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अनेक उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद अमिताभ बच्चन ने कभी प्रयास करना नहीं छोड़ा। उनके लिए उपलब्धि का मापदंड केवल प्रसिद्धि या पुरस्कार नहीं है, बल्कि कला और समाज के प्रति उनका अथक समर्पण भी है। अमिताभ हमेशा अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में हाथ आजमाना चाहते थे। वह न केवल नायक की भूमिका निभाते हैं, बल्कि खलनायक की भूमिकाएं निभाने का भी साहस रखते हैं, जो जटिल मनोवैज्ञानिक गहराई वाले चरित्र होते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, अभिनय सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह मेरी सांस है। मैं हर भूमिका में खुद को चुनौती देना चाहता हूं। अपने अभिनय करियर के अलावा अमिताभ बच्चन चैरिटी कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं। वह गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कई धर्मार्थ संस्थाओं और अभियानों के राजदूत हैं। वह भारत में तपेदिक रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण अभियान के राजदूत भी हैं। समाज में उनके योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिनमें पद्मश्री 1984, पद्म भूषण 2001 और पद्म विभूषण 2015 शामिल हैं। अमिताभ बच्चन ने 1973 में जया भादुड़ी से विवाह किया और वे बॉलीवुड के प्रतिष्ठित जोड़ों में से एक बन गए। हालांकि उनका विवाह हमेशा सुचारू नहीं रहा। 1980 के दशक में ऐसी अफवाहें थीं कि अमिताभ का अभिनेत्री रेखा के साथ प्रेम संबंध था। हालांकि दोनों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन यह रिश्ता कई वर्षों तक भारतीय मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा। जया बच्चन ने एक बार एक साक्षात्कार में कहा था, विवाह केवल प्रेम के बारे में नहीं है, बल्कि क्षमा और धैर्य के बारे में भी है। मुझे पता है कि क्या हुआ, लेकिन मैंने चुप रहना चुना क्योंकि मुझे अपने पति पर विश्वास है। कई उतार चढ़ावों के बावजूद अमिताभ और जया अपने प्यार में अडिग हैं और यह साबित करते हैं कि सच्चा प्यार सभी चुनौतियों पर विजय पा सकता है। अमिताभ बच्चन की रंगीन जिंदगी में उनके बच्चे न केवल उनके प्रोत्साहन का सबसे बड़ा स्रोत है, बल्कि उन पारिवारिक मूल्यों को भी दर्शाते हैं जिन्हें वह हमेशा बनाए रखते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा। हालांकि दोनों का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां पिता एक फिल्मी दिग्गज हैं और दोनों ने अपने अपने रास्ते खोजे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमिताभ की महान छाया हमेशा उनके जीवन में मौजूद रही। अमिताभ और जया बच्चन के इकलौते बेटे अभिषेक बच्चन का जन्म 2776 में हुआ था। छोटी उम्र से ही अभिषेक अपने माता पिता की नजरों में रहते थे। बॉलीवुड इतिहास के सबसे बड़े सितारों में से एक का बेटा होने का मतलब है कि इस लड़के पर जनता की अपेक्षाओं का जबरदस्त दबाव है। जब अभिषेक ने फिल्म रिफ्यूजी 2000 के साथ फिल्म उद्योग में प्रवेश किया, तो उनकी तुलना जल्दी ही उनके पिता से की जाने लगी। हालांकि फिल्म सफल रही, लेकिन उसके बाद उनका करियर अच्छा नहीं चला। इसके बाद आई फिल्में ढाई अक्षर प्रेम के और तेरा जादू चल गया को कोई खास सफलता नहीं मिली। मीडिया और जनमत ने लगातार उनकी आलोचना की और कहा कि वह अमिताभ बच्चन के स्तर तक नहीं पहुंच सके। अभिषेक ने एक बार एक साक्षात्कार में बताया था, मैं अपने पिता से प्यार करता हूं और उनका बेटा होने पर मुझे गर्व है, लेकिन इससे मुझ पर बहुत दबाव भी पड़ता है। लोग हमेशा मेरी तुलना उनसे करते हैं और इससे मुझे लगता है कि मैं कभी भी अच्छा नहीं हूं। अच्छा,
आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद अभिषेक ने हार नहीं मानी। उन्होंने कड़ी मेहनत जारी रखी और अंततः युवा 2004, धूम 2004, गुरु 2007 और दोस्ताना 2008 जैसी फिल्मों के साथ सफलता हासिल की। इन फिल्मों में अभिषेक ने साबित कर दिया है कि उनमें अपनी क्षमताएं हैं और वह सिर्फ अमिताभ बच्चन के बेटे नहीं हैं। अमिताभ ने एक बार अपने बेटे के बारे में गर्व से कहा था, अभिषेक सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, वह सबसे बहादुर आदमी है जिसे मैं जानती हूं, क्योंकि उसने उन दबावों का सामना करते हुए भी खुद के प्रति ईमानदार रहने का साहस किया, जिनसे मुझे कभी गुजरना नहीं पड़ा। श्वेता बच्चन नंदा, सरल लेकिन साहसी लड़की। श्वेता बच्चन नंदा का जन्म 1974 में हुआ। वह अमिताभ और जया बच्चन की सबसे बड़ी बेटी हैं। अपने भाई और माता-पिता के विपरीत श्वेता ने कलात्मक रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय उन्होंने फैशन और लेखन में अपना करियर बनाया और अपने लेखों और पुस्तकों के लिए एक प्रसिद्ध लेखिका बन गईं। श्वेता का विवाह व्यवसायी निखिल नंदा से हुआ है और उनके 2 बच्चे हैं। मनोरंजन उद्योग में सक्रिय नहीं होने के बावजूद श्वेता अपने पिता के साथ बहुत करीबी रिश्ता रखती हैं। अमिताभ अक्सर अपनी बेटी के साथ बिताए गर्म पलों को सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, जिससे पिता और बेटी के बीच गहरा स्नेह झलकता है। एक साक्षात्कार में श्वेता ने एक बार कहा था, मेरे पिता सबसे मजबूत व्यक्ति हैं जिन्हें मैं जानता हूं, लेकिन साथ ही सबसे गर्मजोशी से भरे व्यक्ति भी हैं। वह न केवल लाखों लोगों के लिए एक आदर्श है, बल्कि मेरे सबसे मजबूत आध्यात्मिक सहारे भी हैं। एक पिता के रूप में अमिताभ बच्चन को हमेशा अपनी बेटी की स्वतंत्रता और मजबूत व्यक्तित्व पर गर्व रहा है। उन्होंने एक बार कहा था, श्वेता को चमकने के लिए सुर्खियों की जरूरत नहीं है, वह अपने दिमाग और दिल से चमकती है। जया बच्चन न केवल अमिताभ बच्चन की पत्नी है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी विश्वास पात्र भी हैं। उनकी मुलाकात युवावस्था में हुई थी और जल्द ही वे बॉलीवुड के स्वर्णिम जोड़े बन गए। उनका 50 वर्ष से अधिक पुराना विवाह न केवल प्रेम का प्रतीक है, बल्कि धैर्य और समझदारी का भी प्रमाण है। कई साक्षात्कारों में जया ने अमिताभ के दर्द के बारे में बताया है। अमिताभ एक मजबूत आदमी हैं, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे घाव हैं जो वह कभी नहीं दिखाते हैं। उन्होंने बड़ी असफलताओं, मृत्यु के निकट के अनुभवों और नुकसानों का अनुभव किया है, जिसे केवल उनका परिवार ही समझ सकता है। बस समझें, 1982 में जब अमिताभ को कुल्ली के सेट पर गंभीर दुर्घटना हुई, तो जया 1 मिनट के लिए भी अस्पताल से बाहर नहीं निकलीं। वह लगातार प्रार्थना करती रही तथा आशा करती रही कि उसका पति अपने संकट से उबर जाएगा। यह मेरे जीवन का सबसे भयानक समय था। मुझे लगा कि मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। जया बच्चन, जया का प्यार और साथ शक्ति का एक बड़ा स्रोत था, जिसने अमिताभ बच्चन को सबसे कठिन चुनौतियों से उबरने में